नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलनेस विद डॉक्टर दीप्तिमाला। आज हम बात करेंगे आजकल जो खांसी, जुखाम, बुखार के केसेस बहुत फैल रहे हैं। इस तरह के केसेस जनवरी मंथ से बहुत देखने में आ रहे हैं। बहुत सारे मरीज़ों को बुखार आता है जो 5 से 7 दिन तक चलता है, कईयों का उससे ज़्यादा लंबा भी चल रहा है। खांसी जो 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक इतने लंबे समय तक चल रही है और उसमें राहत मिलने में बहुत ही मुश्किल आ रही है। कईयों को खांसी इतनी ज़्यादा है कि सांस लेते समय एक सींटी-सी की आवाज़ आती है जिसे वीजिंग कहते हैं। कुछ परसेंटेज पॉपुलेशन को उसके बाद सांस फूलने की समस्या आती है जिसके लिए उन्हें हॉस्पिटल आना पड़ रहा है। और सिम्टम्स हैं जैसे किसी को छींकें आना, छाती में भारीपन, पेट में भारीपन या दर्द, डायरिया हो जाना, नाक बहते रहना, ये सब सिम्टम्स हैं जिनको फ्लू कहा जा रहा है। फ्लू, इन्फ्लुएंज़ा। जो इन्फ्लुएंज़ा कोई नई चीज़ नहीं है, हर साल होती है। फ्लू के केसेस हर साल आते हैं। इसको जो कॉज करता है वो वायरस होता है। तो जो वायरस है वो अपना एंटीजेनिक जो उसका स्ट्रक्चर है उसको चेंज करता जाता है हर साल। इसीलिए जो इसके बचाव के लिए जो वैक्सीन होती है उसे भी हर साल लेना पड़ता है। इसमें जो इन्फ्लुएंज़ा की यदि बात करें तो ये कोई शुरू से जो खांसी जुखाम होता है वो कोई ना कोई फ्लू का ही रूप है। बहुत साल पहले, आज से 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था जिसमें बहुत मोर्टेलिटी हुई थी। उसके बाद पास्ट में आपने देखा इन्फ्लुएंज़ा H1N1 के रूप में आया, वो भी काफ़ी लीथल था। इस साल जो वेरिएंट है जो ICMR बता रही है इसका नाम है H3N2। इसकी लिथैलिटी कम है, सिवियरिटी कम है, पर फिर भी इसमें जागरूक रहने की ज़रूरत है क्योंकि कुछ हॉस्पिटलाइजेशंस भी हो रहे हैं और कुछ परसेंटेज को ICU की ज़रूरत भी पड़ रही है। जैसा कि ICMR का डेटा बताता है 92% पेशेंट्स को फीवर आ रहा है, 86% कफ के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, 27% को ब्रेथलेसनेस है, 10% को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है और 7% को ICU एडमिशन। तो इसमें क्या सावधानियां आपको बरतनी है? सबसे पहले तो कोई भी कंप्लेन, कोई भी दिक्कत आ रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें। जैसे कोविड काल में सबने देखा, किसी को भी गले में खराश, कोई भी दिक्कत हुई तो एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है। तो ओवर द काउंटर अपनी इच्छा से एंटीबायोटिक्स ना लें, ये आपको नुकसान देंगी। मल्टीपल एंटीबायोटिक्स अपने मन से, अपनी इच्छा से ले लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, जो टाइम पड़ने पर जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। मैंने बहुत पेशेंट्स देखे हैं जो हमारे संपर्क में तो 2 या 3 हफ्ते बाद आते हैं, क्योंकि जैसा आप जानते हैं मैं तो इंटेंसिविस्ट हूँ, ICU में हम पेशेंट्स देखते हैं। पर जो सोसाइटी के कुछ लोग होते हैं जो आपसे फ़ोन पे संपर्क करते हैं तो वो भी आपसे संपर्क 2-3 हफ्ते बाद करते हैं, और उनसे जब आप बात करते हैं तो काफ़ी दुख होता है क्योंकि वो समझते हैं, उन्होंने बहुत समझदारी की कि पहले दिन ही जिस दिन गला ख़राब हुआ था हमने एजिथ्रोमाइसिन शुरू कर दी, 2-3 दिन में जब खांसी नहीं ठीक हुई तो हमने सेफ्टम ले ली, फिर हमने ऑगमेंटिन ले ली। आजकल सबको इतनी सारी एंटीबायोटिक्स के नाम पता हैं और वो इतनी सारी एंटीबायोटिक्स लेने के बाद आपके पास आते हैं। दूसरी चीज़, कोविड में एक स्टेरॉइड का यूज़ था, उसकी पर्टिकुलर इंडिकेशंस थी। ये बहुत ही दुखद है। इसमें कुछ लोग अपने मन से ही जब तीसरे, चौथे, 5वें दिन बुखार नहीं उतर रहा है तो स्टेरॉइड भी खुद ही खा ले रहे हैं घर में। ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है, ये आपको नहीं करना है। तो कोई भी इस तरह की दिक्कत है तो डॉक्टर को संपर्क करें। संपर्क में भी केवल टेलीफोनिक कंसल्टेशन से काम नहीं चलेगा। पोस्ट कोविड एरा में अभी भी बहुत लोग हैं जो डॉक्टर के यहाँ और हॉस्पिटल जाने से डरे हुए हैं। तो पर डरने से तो काम नहीं चलेगा। अगर ज़रूरत है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा।
कुछ जांचें भी करानी पड़ेंगी खून की, और उस तरह जिस तरह जो दिक्कत होगी उस तरह से दवाई दी जाएगी। तो एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ मत करिए, अपने आप से स्टेरॉयड मत लीजिए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करने की अभी भी ज़रूरत है। आपको खुद को खांसी जुकाम या बुखार है, खांसी जुकाम है, तो आप ज़्यादा लोगों के संपर्क में ना आएँ, अपने आप को थोड़ी दूरी बना के रखें। खांसी करते समय, छींकते समय ध्यान रखें, ओपन में ऐसे ही ना छींकें, अपने बाजू में ऐसे करके छींकें या खांसें। हाथ को बराबर अच्छे से धोते रहें। ओपन स्पिटिंग को बंद करना होगा। आज तो मैं इन्फ्लुएंजा की बात कर रही हूँ, पर चूँकि मैंने जब ओपन स्पिटिंग की बात की तो जो इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस है इतना फैला हुआ, उसका भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज है वो ओपन स्पिटिंग है। तो इस ओपन स्पिटिंग को हमें बंद करना होगा। अपना ध्यान रखिए, अलर्ट रहिए। और कुछ पेशेंट्स सीरियस भी हो रहे हैं, इसलिए इसको बहुत लाइटली भी नहीं हम ले सकते, सिम्टम्स को इग्नोर नहीं कर सकते। ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो ओपीडी में डॉक्टर को नहीं करके हॉस्पिटल में इमरजेंसी जो ईडी होता है, इमरजेंसी में कांटेक्ट करें और जिस चीज़ की आवश्यकता है अपने डॉक्टर के निर्देश का पालन करें।